जो तोड़कर जाता है दिल, उसी से क्यों दिल जुट जाता है। अब आगे सागर ने कहा, क्या कहना चाहती है आप बिना डरे बोल सकती है। Shah ne kaha Sarah Mary Abba se basa eka rikvastati, Fira. Shah thori dara kupa rahi Fira boli, kya mujhe koi kam amila sakata hi, ye balate way Shah ki gardana nice juki way ti. Shah ko sagara se dara bi laga rahada, sagara ne jaba suna to us ek seher para halki si muskana e gai, ora utani hai jaldi kali gai. सागर ने कहा, अच्छा वैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप बता दे, मैं उस हिसाब से आपके लिए काम अरेंज करवा दूंगा। सिया ने अपना सर थोड़ा ऊपर किया और फिर सागर की ओर देखते हुए कहा, सर मेरा बैचलर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सागर ने कहा, आपने किस सब्जेक्ट से बैचलर चल रहा है। सिया ने कहा, कॉमर्स में। सागर ने कहा, ठीक है, अभी आप आराम करो, फिर हम इस बारे में आपके ठीक होने के बाद बात करते हैं। इतना बोलकर सागर रूम से बाहर आ गए। सागर अपने रूम में आकर Sagara ne vahana ko beta para bethadia, ora vahana se bola baka apa yaha mera vetakaro dita abi senja karake ati, vahana ne kaha ok dita. सागर अपनी कबर्ड के पास गया और उसने अपने लोअर और टी शर्ट निकली और बाथरूम में चला गया। सागर ने शावर लिया और थोड़ी ही देर बाद सागर बाहर आ गए। उसने विहान को देखा जो बेड पर सो गया था। Sagara ne vahana ko dekha ora usik seher para muskana e gai, vahana pilo ko gale se lagakara so rahada. सागर ने पास जाकर विहान को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और फिर अपने हाथ में बंधी वॉच में टाइम देख तो अभी शाम के 6:30 बज रहे थे। सागर फिर सोफे पर जाकर बैठ गए और अपना लैपटॉप निकलकर अपना काम करने लगा। काम करते करते सागर को रात के 8 बज गए। सागर ने अपना सर उठाकर एक बार विहान को देखा, फिर अपनी वॉच में देखा। सागर ने फिर अपना लैपटॉप बंद किया और विहान के पास जाकर बेड पर बैठ गया और प्यार से विहान को उठाते हुए कहा, बच्चा उठो। विहान पलटकर सागर को गोद में अपना सर रख कर सो गया। सागर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए विहान को उठाया और बोला, चलो बच्चा, डिनर टाइम हो गया है, जल्दी उठो। विहान ने नींद बाहरी आंखों से सागर को देखा और बोला, डेडा विहान को नींद आ रही है। सागर ने फिर विहान को गोद में उठा लिया और उसका सर अपने कंधों पर रखा कर उसकी पीठ को थापते हुई Musico bathroom ki ora lagaya, vahana ne aba akam kolaliti, sagara ne vahana ke fisa ko votara se vosakia. Ora fira tavala se munha safa kara ke vahana ko nice lakara e gaya. रॉय और राधे हॉल में ही थे। जब सागर और विहान को नीचे आते देखा तो रॉय ने सर्वेंट से खाना लगाने का बोला और राधे ने आगे आकर चेयर पीछे कर दी। विहान अभी भी सागर के कंधे पर सर रखकर सागर को गोद में ही था। सागर ने चेयर पर बैठकर विहान को अच्छे से अपनी गोद में बैठा लिया। तभी श्याम दीदी जो को सिया के लिए खिचड़ी लेने आई थी। Wo kajana se bahara rahi ti, unhan jaba sagara ko dekha sagara ke samain sara jukadia. सागर ने कहा, दीदी आपसे कितनी बार कहा है, आप ऐसे मेरे सामने सर न झुकाए करे। श्याम दीदी ने कहा, सागर सर अब ये तो मेरी आदत हो गई है। सागर ने कहा, ठीक है दीदी, मैं आपको कितनी बार तो बोल चुका हूँ, आप मेरी भी नैनी थी और अब विहान की भी, फिर भी आप मेरी बात कभी नहीं मानती और काम से काम आप मुझे सर तो मत बोला करो। Shama didi ne mukira kara kaha, sagara baba, abathika hi. सागर ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, आपने डिनर कर लिया कि दीदी। श्याम दीदी ने कहा, नहीं अभी नहीं खाया, मैं सिया के साथ ही डिनर कर लूंगी। रूम में मैं बस डिनर रेडी हुआ कि नहीं वही देखने आई थी। डॉक्टर ने अभी सिया को हल्का खाना खाने को कहा था तो मैं खिचड़ी बनवा रही थी, बस अभी लेकर हो जा रही हूँ। इतना बोलकर श्याम दीदी ट्रे लेकर ऊपर चली गई। सागर भी विहान को खान खिलाने लगा और विहान भी अपने डेडा की गोद में बैठकर खाना खाने लगा। तभी सागर का फोन बजा। सागर ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो दादी माँ लिखा था। सागर ने फोन उठा लिया। दादी माँ बोली, सागर बेटा किसे हो? सागर ने कहा, दादी माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? दादी माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत दिन हो गए तुम और विहान हमसे मिलने नहीं आए। सागर ने कहा, दादी माँ थोड़ा काम में बिजी था। दादी माँ ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, सागर अपने दादा से कब तक नाराज रहोगे? सागर ने कुछ नहीं कहा। अपने डेडा के चेहरे के भाव देखकर विहान ने जल्दी से फोन ले लिया। तभी दादी माँ ने विहान के बारे में पूछा, विहान कैसा है? विहान ने फोन ले लिया सागर से और बोला, बड़ी दादी माँ मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है?
विहान की आवाज सुनकर दादी माँ खुश होते हुई बोली। Vahana mera baka daddy mam bilakula kahi. Daddy mam ne age kaha. Vahana daddy mam se milain kyo nahi aya. दादी माँ विहान से नाराज है। विहान ने हंसते हुई कहा, दादी माँ आप भी ना। Vahana jaldi hi daddy mam se milain aga. Lekina. Atana bola kara vahana kupa ho gaya. Daddy mam ne lekina kya vahana. Vahana ne kaha lekina daddy mam ko vahana ke lialu ke parath banan parhenj. Sagara bi vahana ki bata suna kara mutyara rahada. Rade ora roya bi mutyara rahida. Daddy vahana ki bata suna kara hansain laji ora boli. Vahana beta daddy vahana ke lidera ser parath bana ke rakadi. Thika hi. विहान ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है बड़ी दादी माँ। Fira vahana jaldi hi apa se milanega. Atana bola kara vahana ne sagara ko fona dadia. सागर ने कहा, ठीक है दादी माँ, हम आपसे जल्दी ही मिलने आएंगे। दादी माँ ने कहा, ठीक बेटा। इतना बोलकर सागर ने फोन रख दिया। दादी माँ के पास ही दादाजी इतनी देर से बातें सुन रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से कहा, कब आ रहे हैं दोनों? दादी माँ ने कहा, जल्दी ही। विहान ने कहा, लेकिन दादी माँ को विहान के लिए आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। सागर भी विहान की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। Rade ora roya bi mutyara rahida. Daddy vahana ki bata suna kara hansain laji ora boli. Vahana beta daddy vahana ke lidera ser parath bana ke rakadi. Thika hi. विहान ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है बड़ी दादी माँ। फिर विहान जल्दी ही आपसे मिलने आएगा। इतना बोलकर विहान ने सागर को फोन दे दिया। सागर ने कहा, ठीक है दादी माँ, हम आपसे जल्दी ही मिलने आएंगे। दादी माँ ने कहा, ठीक बेटा। इतना बोलकर सागर ने फोन रख दिया। दादी माँ के पास ही दादाजी इतनी देर से बातें सुन रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से कहा, कब आ रहे हैं दोनों? Daddy mam ne kaha jaldi hi iej. Aba age. Sagara ne vahana ko kana kaile. Ora fira kuda kaya. Kana kane ke bata sagara ora vahana dono ruma mem kale gai. सागर ने विहान को आज अपने रूम में ही सुला दिया और विहान के सोने के बाद सागर उठकर रूम की बालकनी में चला गया और बालकनी में लगे झूले पर बैठा गया। सागर के हाथों में एक ब्रेसलेट था। सागर खुद से ही बोला, पता नहीं मैं तुम्हें कब मिलूंगा। और सागर के हाथ में ब्रेसलेट को देख रहा था। सागर ने ब्रेसलेट को देखते हुए कहा, तुम कहाँ खो गई? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। तुम्हार कोई पता नहीं चला। तुम्हारे माँ पापा भी नहीं रहे। पता नहीं तुम उन सब के बिना कैसे रही होगी। मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ। तुम मुझे भूली तो नहीं होगी ना? और इस ब्रेसलेट को अपने होठों से लगा लिया। सागर ये सोचता हुआ उस वक्त में चला गया जब वो उस लड़की से मिला था। तारानकन 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 तारानकन। सागर अपने माँ पापा के साथ मनाली घूमने गया था। कुछ दिन वहीं रुककर सागर ने अपने माँ पापा के साथ मनाली खूब एंजॉय किया। सागर तब 12 साल का था। मनाली से वापस आते वक्त सागर के पापा की कार रास्ते में खराब हो गई। शाम हो गई थी और अंधेरा होने लगा था। Sagara ke papa jaya vardana ne karako. Thika karain ki kazisa ki lekina kara kalyu nahi ho rahi ti. तभी एक दूसरी कार वहां से गुजरी। इस कार में बैठे इंसान ने कुछ आगे जाकर अपनी कार रोकी और फिर वापस पीछे कार को लाते हुए पूछा, क्या हुआ सर? इस वक्त इस जगह पर ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। अजय ने कहा। उस इंसान की बात सुनी तो कहा, सर कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सर आसपास कोई गैराज है क्या? कार में बैठे इंसान से पूछा। इस इंसान ने कार से निकलकर सागर के पापा से कहा, नहीं आसपास गैराज नहीं है। फिर उसने अपना हाथ आगे किया और बोला, मेरा नाम उदय चौहान है। सागर के पापा ने कहा, मेरा नाम अजय वर्धन है। उदय ने कहा, इस वक्त ये जगह साफ नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। Maragara yahi pasa hi hi. Ajaya ne eka bara udaya ko dekha orabol. Nahi rahane diji kama ka apa ko parasani hogi. उदय ने कहा, नहीं इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा परिवार आपसे मिलकर खुश होगा। मैं मनाली में एक डॉक्टर हूँ। आप चले मेरे साथ। अजय ने अपनी पत्नी मेघा की ओर देखा। मेघा ने आंखों से हाँ का इशारा कर दिया तो सागर के माँ पापा और सागर कार में बैठा गए। उदय ने कहा, मैं कार ठीक करने के लिए मैकेनिक को भेज दूंगा। वो आपकी कार चलने ठीक करके लग देगा। फिर उदय ने कार चालू की और थोड़ी देर बाद कार मेन रोड से हटकर एक छोटी कच्ची सड़क पर आ गई। थोड़ी देर बाद कार एक घर के सामने जाकर रुकी। उदय ने उतरकर अजय से कहा, आइए, ये मेरा घर है। सभी कार से उतरकर घर को देखने लगे। उदय ने आगे जाकर आवाज लगाई, उषा जी, उषा।
उदय की पत्नी का नाम है Usaji Bahara 8 Way Boli, Udaya Yi Koi Tama Haigara An Ka. इतना बोलते ही उषा चुप हो गई। सामने मेघा सागर का हाथ पकड़े खड़ी थी। उदय ने आगे जाकर उषा को साइड हक किया और बोला, अरे जान, डॉक्टर का कोई टाइम नहीं होता घर आने का। इतना बोलकर उदय ने कहा, ये अजय जी और उनकी पत्नी है। उषा ने उदय को अपने से थोड़ा दूर किया और मुस्कुराते हुई मेघा से कहा, आइए ना, आप लोग अंदर। अजय और मेघा ने एक दूसरे को देखा और दोनों मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। मेघा ने अंदर आते हुए कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। उषा ने भी मुस्कुराकर शुक्रिया बोल दिया। उषा ने कहा, आप सब बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, बाहर बहुत ठंड हो रही है। इतना बोलकर वो किचन में चली गई। अजय ने कहा, उदय जी आपका बहुत भाई शुक्रिया जो आपने अनजान होकर भी हमारी मदद करी। उदय ने कहा, जी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर ने हम सभी को एक दूसरे की मदद के लिए ही बनाया है। अजय ने कहा, आज के वक्त में कोई किसी की बिना स्वार्थ के मदद नहीं करता। आपने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करी है, इसलिए मैं दिल से आपका एहसानमंद रहूँगा। उदय ने कहा, जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठे, मैं मैकेनिक को फ़ोन लगा देता हूँ। इतना बोलकर उदय ने किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ, चाबी मेरे पास ही घर आकर ले जाना। हम ओके। इतना बोलकर फ़ोन रख दिया। उदय ने अजय से कहा, अभी थोड़ी देर में मैकेनिक आकर कार की चाबी ले जाएगा। अजय ने कहा, जी ठीक है। उदय ने कहा, वैसे आप क्या करते हैं? अजय ने कहा, मेरा होटल्स का बिजनेस है। उदय ने कहा, ओ तो आप बिजनेसमैन हैं। Ajaya ne Mukirakara Ham Mem Sarah Hiladia, Tabi Usaji Kaya Lakara A Guy. सभी ने साथ में चाय पी। तभी के बच्ची को आवाज आई, मम्मा। सभी। उदय ने कहा, जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठे, मैं मैकेनिक को फ़ोन लगा देता हूँ। इतना बोलकर उदय ने किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ, चाबी मेरे पास ही घर आकर ले जाना। हम ओके। इतना बोलकर फ़ोन रख दिया। उदय ने अजय से कहा, अभी थोड़ी देर में मैकेनिक आकर कार की चाबी ले जाएगा। अजय ने कहा, जी ठीक है। उदय ने कहा, वैसे आप क्या करते हैं? अजय ने कहा, मेरा होटल्स का बिजनेस है। उदय ने कहा, ओ तो आप बिजनेसमैन हैं। Ajaya ne Mukirakara Ham Mem Sarah Hiladia, Tabi Usaji Kaya Lakara A Guy. सभी ने साथ में चाय पी। तभी एक बच्ची की आवाज़ आई, मम्मा। सभी ने आवाज़ की दिशा में देखा तो एक छोटी बच्ची, जो करीब 7 या 8 साल की थी, अपने हाथ में टेडी बियर पकड़े अपनी आंखों को रफ कर रही थी। ऑफ वाइट फर्क में वो एकदम डोल लग रही थी। उदय ने आगे जाकर बच्ची को गोद में उठा लिया और सभी को देखकर बोले, ये मेरी गुड़िया रानी है, पीहू। अजय और मेघा ने मुस्कुरा कर देखा और फिर उदय आकर सोफे पर बैठ गए। सभी बातें कर रहे थे, बस चुप था तो सागर बस पीहू को देख रहा था। सागर को पीहू बहुत ही अच्छी लग रही थी। सभी बड़े बातों में लगे थे और पीहू ने उदय की गोद से उतरकर सागर के पास आकर उसके पास बैठ गई और सागर और पीहू बातें करने लगे। तभी डोर बेल बाजी। उदय ने जाकर डोर खोला तो सामने एक मैकेनिक खड़ा था जिसको उदय ने ही बुलाया था। उदय ने अजय से चाबी ले मैकेनिक को दे दी। सभी बैठे थे। उषा ने सभी के लिए खाना बना लिया और फिर सभी को साथ में खाना के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे को कहा। सभी ने खाना खाया। उसके बाद सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। पीहू और सागर आपस में खेल रहे थे। दोनों में अब दोस्ती हो गई थी। तभी पीहू ने सागर को अपने रूम में चलने को कहा। सागर ने अपनी मम्मी को देखा। मेघा ने जाने के लिए हामी भर दी। Dono Bax Ruma Mem Kale Guy, Pihu Ne Upon a Video Gemma Sagara Ko Dikaya, Ora Fira Dono Gemma Kalane Lage. Tabi Akabara Fira Dora Bella Baji, Udaya Ne Tama Deka Tarata Ke Kariba. .12 Baha Rahida, Udaya Ne Kaha Isa Vakta Kauna Aya Hoga. अजय ने कहा, इतनी रात को शायद गाड़ी थी हो गई हो और मैकेनिक आया हो। उदय उठाकर गेट की ओर बढ़ गई। गेट खोला तो सामने 2 लोग खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मास्क थे और हाथों में गन में साइलेंसर लगा था। गेट खोलते ही एक आदमी जिसके हाथों पर एक ईगल का टैटू बना था, उसने उदय पर गोली चला दी। उदय को गोली लगते ही उदय नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से एक चीख निकली, आह, कौन हो तुम लोग? और उदय के आसपास खून फैल गया क्योंकि गोली सीधे उदय के सीने पर लगी थी। तब तक दोनों लोग अंदर आ गए और उन दोनों ने गन सीधा अजय और उषा पर तान दी और बिना मौका दिए गोली चला दी और दोनों वही सोफे पर ही निढाल हो गए। तब तक दोनों आदमियों में एक एक गोली और चला दी। तभी मेघा जो वॉशरूम गई थी वो भी हॉल में आ गई।
और उसने जब हॉल में खून से सने अजय और उषा को देखा तो उसके मुंह से एक जोर से चिक निकली। अजय! इतना बोलते ही एक आदमी ने पलटकर मेघा को देखा और उस पर भी गोली चला दी। एक आदमी जिसने ब्लैक जैकेट पहन रखी थी, उसने टैटू वाले आदमी से कहा, हमें तो बता गया था कि यह पर 2 लोग रहते हैं। फिर ये 2 लोग कौन थे? टैटू वाले ने कहा, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है, 2 को मारे या 4 को, हमको तो इस डॉक्टर और उसकी पत्नी को खत्म करना था। जो हमने कर दिया, अब ये 2 लोग मुफ्त में ही मारे गए तो हम क्या करें? इतना बोलकर दोनों सभी कमरों में देखने लगे। टैटू वाले ने कहा, एक बच्ची का भी फोटो भेजा था ना हमको, बॉस ने वो लड़की कहा है। Blake Jake Savail na kaha, kya yara एक bachi ko भी marana pareगा। टैटू वाले ने कहा, हाँ, हमको तीनों को मरने का बोला गया था। दोनों आदमी बातें कर रहे थे और सभी कमरों में देखा लेकिन उसको कोई नहीं मिला। Blake Jake Savail ne jalate way, kaha aba yi kamabakta laraki kaha guy। टैटू वाले ने कहा, घर में तो हमको कोई नहीं मिला, चल अब काम को पूरा कर निकलते हैं। इतना बोलकर दोनों बाहर की ओर निकल गए। तभी सागर, जो अब तक पीहू के साथ छुपा था, उसने पहले पीहू को रूम की खिड़की से भर कर दिया था और खुद वही बेड के नीचे छुपा था। उसने जब दोनों की बातें सुनी तो उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया। वो तो अजय ने सागर को पहले ही आर्मी के मिलिट्री कैंप में भेजा था। सागर की ट्रेनिंग बहुत ही टफ थी, इसलिए सागर का दिमाग इस परिस्थिति में भी काम कर रखा था। कुछ देर पहले सागर और पीहू गेम खेल रहे थे, तभी सागर को डोर बेल सुनाई दी। उसने उठकर रूम का डोर ओपन किया तो उसने खूनी मंजर देखा। उसने जल्दी से पीहू को रूम की खिड़की से बाहर उतर दिया और उसको वहीं पर इंतजार करने का बोला। पीहू ने पूछा सागर से कि वो इस क्यों कर रहे हैं। तब सागर ने पीहू को कहा कि हम लुका छिपी खेल रहे हैं। पीहू ने भी बात मानकर चुपचाप खुद को छुपा लिया था। सागर ने दोनों के बाहर जाते ही दौड़कर अपनी मां को देखा, जो किचन के पास बाथरूम के दरवाजे पर नीचे गिरी थी। मेघा की सांसें थम गई थी और चारों ओर बस खून ही खून था। सागर ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो उठकर अपने पापा के पास गया। सागर ने अपने पापा की सांसें चेक की तो उसने सांसें भी थम गई थी। सागर अपने पापा से लिपट कर रो रहा था। तभी उसको बाहर से आवाज आने लगी। सागर सतर्क हो गया और वो उठकर दरवाजे के पीछे छिप गया। दोनों आदमी बाहर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन सागर को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। जब सागर ने देखा कि कोई अंदर नहीं आ रहा तो Sagara ne ya kara yusako sekakia, leki navo bi marakuki ti। तभी सागर की नज़र उदय पर पड़ी। सागर ने जल्दी से उनको भी चेक किया तो उदय की सांसें अब भी चल रही थी। Sagara ne udaya ko uthane ki kazisaki leki na udaya nahi utha। सागर ने तभी देखा किसी की परछाई अंदर आ रही थी। सागर जल्दी से सोफे के पीछे छिप गया। टैटू वाले आदमी ने दरवाजे के पास आकर उदय को दरवाजे से दूर कर दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सागर ये सब देख रहा था। उसने टैटू वाले आदमी के हाथ का टैटू देख लिया था। अब आगे सागर ने दोनों के बाहर जाते ही दौड़कर अपनी मां को देखा, जो किचन के पास बाथरूम के दरवाजे पर नीचे गिरी थी। मेघा की सांसें थम गई थी। सागर ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो उठकर अपने पापा के पास गया। सागर ने अपने पापा को सांसें चेक की तो उनकी सांसें थम चुकी थी। सागर अपने पापा से लिपटकर रो रहा था। तभी उसको बाहर से आवाज आने लगी। वो सोफे के पीछे जाकर चुप गया, लेकिन आवाज बाहर से ही आ रही थी। सागर ने जल्दी से उषा को देखा। Sagara ne yusako sekakia, leki navo bi marakuki ti। तभी सागर की नज़र उदय पर पड़ी। सागर ने जल्दी से उनको भी चेक किया तो उदय की सांसें अब भी चल रही थी। Sagara ne udaya ko uthane ki kazisaki leki na udaya nahi utha। सागर ने तभी देखा किसी की परछाई अंदर आ रही थी। सागर जल्दी से सोफे के पीछे छिप गया। टैटू वाले आदमी ने दरवाजे के पास आकर उदय को दरवाजे से दूर कर दिया और किचन की ओर चला गया। थोड़ी देर में वो किचन में बाहर आ गया और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सागर ये सब देख रहा था। उसने टैटू वाले आदमी के हाथ का टैटू देख लिया था और साथ ही उस आदमी के हाथ में एक केन थी। सागर को समझने में देर नहीं लगी कि आखिर वो लोग क्या करना चाहते हैं। दरवाजा बंद होते ही सागर ने अपने पापा को एक बार गले से लगाया और फिर सागर उदय के पास गया और उसको खींचते हुए पीहू के रूम की खिड़की तक ले गया। सागर फिर से एक बार अपने पापा के पास आया। वो उनको भी खींच कर ले जाने लगा। तभी डॉट 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 डॉट
उसकी नाक में पेट्रोल की बदबू आई। उसने एक बार अपनी माँ को देखा और एक बार उषा को। फिर सागर ने पीहू के रूम से होते हुए अजय को बाहर बालकनी तक खींचा। सागर ने उदय को घर से बाहर खींचा। पीहू जो अब तक सागर को देख रही थी, अब वो अपने पापा को देखकर रोने लगी। तभी सागर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसको धीरे से कहा, पीहू ये वक्त रोने का नहीं है, हमको अभी ये से निकलने पड़ेगा। पीहू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सागर की बात पर पानी गर्दन हिला दी। अब तक हालत उसको भी समझ आ गए थे। वो छोटी जरूर थी पर उसका दिमाग भी बहुत तेज था। उसने रोते हुई ही अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया। सागर ने उस ओर देखा जहां अंधेरा था चारों तरफ। सागर ने पीहू से कहा, क्या है वहाँ? पीहू ने अपने पापा को खींचते हुए कहा, जल्दी चलो। पीहू की बात मानकर सागर ने अजय को खींचा। सागर ने दोनों को चादर में लपेट दिया था। दोनों बच्चे खींचते हुए पीहू की बताई जगह पर आ गए। ये एक कमरा था जो घर के पीछे बनाया गया था। ये पीहू के पापा लेब थी जो बेसमेंट में बनी थी। दोनों जल्दी ही बेसमेंट के अंदर चले गए। बाहर से देखने पर यह दिखाई नहीं देता था क्योंकि ये एक फाउंटेना के नीचे था और उसको खोलने का एक सीक्रेट पैटर्न था जो पीहू जानती थी क्योंकि उसके पापा उसको ये लेकर आते थे और उसको सख्त तौर पर इस जगह के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। पीहू और सागर ने जल्दी ही उदय को फास्ट एड किया और उसके खून को बहने से रोकने की कोशिश की। तभी एक जोरदार धमकी से दोनों कँप गए। धमक इतना जोरदार था कि लेब में भी कंपन होने लगा था। सागर का दिल बैठा गया। वो जानता था कि आवाज किस चीज की थी। सागर अपने घुटनों पर बैठा गया और रोने लगा। पीहू भी उसके पास ही थी। वो भी सागर से लिपट कर रोने लगी। दोनों का ही दुख एक था। दोनों काफी देर तक रोते रहे। सागर ने अपने पापा को देखा और उसने लिपट गए। तभी उदय जो अब तक बेहोश था, उसको होश आने लगा। उदय ने आंखें खोली और कहराते हुई धीरे से कहा, पीहू। पीहू जी रो रही थी, जल्दी से अपने पापा के पास आ गई और अपने पापा का सर पानी गोद में रख लिया। अब तक सागर को भी उनके पास आ गया था। पीहू ने अपने पापा को देखा जो पूरी तरह से खून से सने थे। सागर ने आगे आकर उदय से पूछा, अंकल कौन थे वो लोग? Udaya ne sagara ko dekha jisaki akam mem aga diki de rahi ti. Udaya ne apane leba ki tabala para raki. Lepatapa para apani na jergumai. सागर ने भी नजरों का पीछा किया और लैपटॉप को देखा। उदय ने अपनी उखड़ती सांसें से सागर की ओर देखा और पीहू का हाथ सागर के हाथों में रख दिया और बोला, पीहू। इतना बोलते ही उदय का हाथ जो सागर और पीहू के हाथों में था, नीचे जमीन पर गिर पड़ा। पीहू अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। सागर भी की आंखें भी भारी हुई थी। उसको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। Pihu ko samhail yakuta ko, the tadono backs high. दोनों काफी देर तक रोते रहे। सागर अपने पापा से लिपट कर रो रहा था और पीहू अपने पापा से। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी खूबसूरत दुनिया को किसने उजाड़ दिया। Sagara ne asa pasa dekha to Yuzuko, leba mem aka deravaja dika, Sagara yutha kara deravahe ke pasa gaya. Usane deravaja kola tavo ruma aka bata safrajarada. सागर ने अपने पापा की बॉडी को खींचकर उस फ्रीजर वाले रूम में रख दी और फिर उसने उदय की बॉडी में उसी रूम में रख दी और दोनों उस रूम के दरवाजे से टिक कर बैठा गए। दोनों के ही कपड़े खून से सने थे। सागर और पीहू वहीं बैठ रहे और बैठे बैठे ही दोनों रोते रोते सो गए। दोनों ही थक गए थे और इतना सब हो जाने के बाद दोनों के पास ताकत नहीं थी कहीं और जाने की। और अभी उसने लिए यही सुरक्षित जगह थी। कुछ घंटों के बाद सागर की नींद खुल गई। उसकी आंखों के सामने वही खूनी मंजर आ गया। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई। सागर को अपने कंधों पर हल्का सा वजन लगा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो पीहू उसके कंधे पर सर रख कर सो रही थी। Kalataka jo loga aka duser ko janate binahimna, Asia unak bika aka darda ka rista bana gayada. अब आगे सागर ने दोनों के बाहर जाते ही दौड़कर अपनी मां को देखा जो किचन के पास बाथरूम के दरवाजे पर नीचे गिरी थी। मेघा की सांसें थम गई थी। सागर ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन फिर भी वो उठकर अपने पापा के पास गया। सागर ने अपने पापा को सांसें चेक की तो उनकी सांसें थम चुकी थी। सागर अपने पापा से लिपट कर रो रहा था। तभी उसको बाहर से आवाज आने लगी। वो सोफे के पीछे जाकर चुप गया लेकिन आवाज बाहर से ही आ रही थी। सागर ने जल्दी से उषा को देखा। Sagara ne yusako sekakia, lekina vo bi marakuki ti. तभी सागर की नजर उदय पर पड़ी।
सागर ने जल्दी से उनको भी चेक किया तो उदय की सांसें अब भी चल रही थी। Sagara ne udaya ko uthain ki kazisa ki leki na udaya nahi utha. सागर ने तभी देखा किसी की परछाई अंदर आ रही थी। सागर जल्दी से सोफे के पीछे छिप गया। टैटू वाले आदमी ने दरवाजे के पास आकर उदय को दरवाजे से दूर कर दिया और किचन की ओर चला गया। थोड़ी देर में वो किचन में बाहर आ गया और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सागर ये सब देख रहा था। उसने टैटू वाले आदमी के हाथ का टैटू देख लिया था और साथ ही उस आदमी के हाथ में एक केन थी। सागर को समझने में देर नहीं लगी कि आखिर वो लोग क्या करना चाहते हैं। दरवाजा बंद होते ही सागर ने अपने पापा को एक बार गले से लगाया और फिर सागर उदय के पास गया और उसको खींचते हुए पीहू के रूम की खिड़की तक ले गया। सागर फिर से एक बार अपने पापा के पास आया। वो उनको भी खींच कर ले जाने लगा। तभी डॉट 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 उसकी नाक में पेट्रोल की बदबू आई। उसने एक बार अपनी माँ को देखा और एक बार उषा को। फिर सागर ने पीहू के रूम से होते हुए अजय को बाहर बालकनी तक खींचा। सागर ने उदय को घर से बाहर खींचा। पीहू जो अब तक सागर को देख रही थी, अब वो अपने पापा को देखकर रोने लगी। तभी सागर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसको धीरे से कहा, पीहू ये वक्त रोने का नहीं है, हमको अभी ये से निकलने पड़ेगा। पीहू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सागर की बात पर पानी गर्दन हिला दी। अब तक हालत उसको भी समझ आ गए थे। वो छोटी जरूर थी पर उसका दिमाग भी बहुत तेज था। उसने रोते हुए ही अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया। सागर ने उस ओर देखा जहां अंधेरा था चारों तरफ। सागर ने पीहू से कहा, क्या है वहाँ? पीहू ने अपने पापा को खींचते हुए कहा, जल्दी चलो। पीहू की बात मानकर सागर ने अजय को खींचा। सागर ने दोनों को चादर में लपेट दिया था। दोनों बच्चे खींचते हुए पीहू की बताई जगह पर आ गए। ये एक कमरा था जो घर के पीछे बनाया गया था। ये पीहू के पापा लेब थी जो बेसमेंट में बनी थी। दोनों जल्दी ही बेसमेंट के अंदर चले गए। बाहर से देखने पर यह दिखाई नहीं देता था क्योंकि ये एक फाउंटेना के नीचे था और उसको खोलने का एक सीक्रेट पैटर्न था जो पीहू जानती थी क्योंकि उसके पापा उसको ये लेकर आते थे और उसको सख्त तौर पर इस जगह के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। पीहू और सागर ने जल्दी ही उदय को फास्ट एड किया और उसके खून को बहने से रोकने की कोशिश की। तभी एक जोरदार धमकी से दोनों कँप गए। धमक इतना जोरदार था कि लेब में भी कंपन होने लगा था। सागर का दिल बैठा गया। वो जानता था कि आवाज किस चीज की थी। सागर अपने घुटनों पर बैठा गया और रोने लगा। पीहू भी उसके पास ही थी। वो भी सागर से लिपट कर रोने लगी। दोनों का ही दुख एक था। दोनों काफी देर तक रोते रहे। सागर ने अपने पापा को देखा और उसने लिपट गए। तभी उदय जो अब तक बेहोश था, उसको होश आने लगा। उदय ने आंखें खोली और कहराते हुई धीरे से कहा, पीहू। पीहू जी रो रही थी, जल्दी से अपने पापा के पास आ गई और अपने पापा का सर पानी गोद में रख लिया। अब तक सागर को भी उनके पास आ गया था। पीहू ने अपने पापा को देखा जो पूरी तरह से खून से सने थे। सागर ने आगे आकर उदय से पूछा, अंकल कौन थे वो लोग? Udaya ne sagara ko dekha jisaki akam mem aga diki de rahi ti. Udaya ne apane leba ki tabala para raki. Lepatapa para apani na jergumai. सागर ने भी नजरों का पीछा किया और लैपटॉप को देखा। उदय ने अपनी उखड़ती सांसें से सागर की ओर देखा और पीहू का हाथ सागर के हाथों में रख दिया और बोला, पीहू। इतना बोलते ही उदय का हाथ जो सागर और पीहू के हाथों में था, नीचे जमीन पर गिर पड़ा। पीहू अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। सागर भी की आंखें भी भारी हुई थी। उसको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। Pihu ko samhail yakuta ko, the tadono backs high. दोनों काफी देर तक रोते रहे। सागर अपने पापा से लिपट कर रो रहा था और पीहू अपने पापा से। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी खूबसूरत दुनिया को किसने उजाड़ दिया। Sagara ne a sapasa dekha to Yuzuko, leba mem aka deravaja dika, Sagara yutha kara deravahe ke pasagaya. Usain deravaja kola devo ruma aka bada safrajarada. सागर ने अपने पापा की बॉडी को खींचकर उस फ्रीजर वाले रूम में रख दी और फिर उसने उदय की बॉडी में उसी रूम में रख दी और दोनों उस रूम के दरवाजे से टीक कर बैठा गए। दोनों के ही कपड़े खून से सने थे। सागर और पीहू वहीं बैठ रहे और बैठे बैठे ही दोनों रोते रोते सो गए। दोनों ही थक गए थे और इतना सब हो जाने के बाद दोनों के पास ताकत नहीं थी कहीं और जाने की। और अभी उसने लिए यही सुरक्षित जगह थी। कुछ घंटों के बाद सागर की नींद खुल गई। उसकी आंखों के सामने वही खूनी मंजर आ गया। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई।
सागर को अपने कंधों पर हल्का सा वजन लगा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो पीहू उसके कंधे पर सर रख कर सो रही थी। Kalataka jo loga aka dusser ko janate binahina, Asia unak bika aka darda ka rista ban agayada. Sagara ne asa pasa deka to Yuzuko, leba mem aka deravaja dika, Sagara yutha kara deravahe ke pasa gaya. Usain deravaja kola devo ruma aka bata safrajarada. सागर ने अपने पापा की बॉडी को खींचकर उस फ्रीजर वाले रूम में रख दी और फिर उसने उदय की बॉडी में उसी रूम में रख दी और दोनों उस रूम के दरवाजे से टीक कर बैठा गए। दोनों के ही कपड़े खून से सने थे। सागर और पीहू वहीं बैठ रहे और बैठे बैठे ही दोनों रोते रोते सो गए। दोनों ही थक गए थे और इतना सब हो जाने के बाद दोनों के पास ताकत नहीं थी कहीं और जाने की। और अभी उसने लिए यही सुरक्षित जगह थी। कुछ घंटों के बाद सागर की नींद खुल गई। उसकी आंखों के सामने वही खूनी मंजर आ गया। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई। सागर को अपने कंधों पर हल्का सा वजन लगा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो पीहू उसके कंधे पर सर रख कर सो रही थी। Kalataka jo loga aka dusser ko janate binahina, Asia unak bika aka darda ka rista ban agayada. दोनों ही आने वाले खतरों से अनजान थे। सागर ने पीहू के सर को थोड़ा सा हटाकर दरवाजे से लगा दिया और वो उठाकर लेब को देखने लगा। Sagara ne lepatapa ko de ka jisame aka pina drava lagiti, Sagara ne pina drava apane pokita mem dalali, ora lepatapa ona kia lekina usame pasavarda lagada. सागर ने 2 बार पासवर्ड डाल लेकिन दोनों ही गलत थे। तीसरी बार डालने पर लैपटॉप लॉक हो जाता, इसलिए इस बार सागर ने कुछ नहीं किया और पास ही रखे बैग में लैपटॉप डाल लिया। फिर उसने ड्रॉज चेक किए, उसमें भी कुछ फोल्डर थे। सागर ने उनको भी बैग में रख लिया। तभी पीहू की नींद भी खुल गई। पीहू नींद में ही अपनी माँ को आवाज दे रही थी, जैसे हर रोज उसकी मम्मा उसकी आवाज सुनकर उसको उठाने आती थी। पीहू ने कहा मम्मा मम्मा। तभी पीहू की आंखें पूरी तरह से खुल गई। तभी सामने सागर नजर आया। पीहू को कल रात की बात याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सागर ने नीचे बैठकर पीहू के आंसू साफ किए और उसको समझाया। Pihu thori dara bada kupa hogai, usain Sagara se pucha, Sagara akira kaunada, vo loga. और उन्होंने क्यों मारा सभी को। सागर चुप था। पीहू सागर के गले लगकर रोने लगी। सागर ने पीहू को चुप करते हुए कहा मैं नहीं जानता कौन थे वो लोग, लेकिन जो भी थे मैं उनको जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं उनको ढूंढ लूंगा। इस वक्त सागर की आंखों में आग दहक रही थी। पीहू ने कहा हम मिलकर ढूंढेंगे उनको। सागर ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों उठा गए। दोनों ने एक बार लेब के दरवाजे को छुआ और फिर बोले हम लौटेंगे पापा, आप दोनों को लेने जल्दी। इतना बोलकर सागर ने पीहू से पूछा पीहू तुमको लैपटॉप का पासवर्ड पता है क्या। पीहू ने कहा हाँ पीहू पासवर्ड है और साथ में मेरा बर्थ डेट। सागर ने कहा ओके। सागर ने पीहू का बर्थ डेट पूछा। पीहू ने कहा 14। तब तक दोनों के कानों में कुछ आवाज आई। सागर ने पीहू को चुप रहने का इशारा किया। पीहू भी चुप हो गई। दोनों आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। लेब में पूरी सुविधा थी रुकने की और खाने की, क्योंकि काम के कारण पीहू के पापा 5.6 दिनों तक काम करते रहते थे। सागर ने वहां से जल्दी निकले के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसको शक था कि कुछ लोग अब भी आसपास हो नजर रखे को। इसलिए दोनों और 2 दिनों तक वही रहे। दोनों को कुछ साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन 2 लोग की आवाज जरूर आ रही थी। ऊपर फाउंटेन के पास वही 2 लोग खड़े थे। पीहू का घर पहाड़ी इलाके में होने की वजह से ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे इस तरफ, लेकिन उसने घर के पास ही 1-2 मकान और थे जो कि क्रिसमस की छुट्टियों के कारण खाली थे। पुलिस तक किसी ने सूचना पहुंचा दी थी और पुलिस इसको एक दुर्घटना बताकर केस बंद कर चुकी थी। थोड़ी देर में आवाजें आना बंद हो गई। सागर ने अपने हाथों में पहनी वॉच में टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सागर ने कहा इस वक्त एक बार बाहर जाकर देखता हूँ, और सागर ने पीहू से कहा पीहू तुम यही रुको, मैं अभी बाहर देखा कर आता हूँ। पीहू ने कहा नहीं, मैं भी चलती हूँ बाहर। सागर ने माना किया लेकिन पीहू नहीं मानी। सागर ने पीहू को देखा और फिर साथ चले के लिए हाँ कह दिया। सागर ने अपने गले से एक लॉकेट निकलकर पीहू को दे दिया। पीहू ने कहा ये क्यों। सागर ने कहा ये माँ ने दिया था मुझे, आज से ये तुम रख लो। पीहू ने कहा लेकिन क्यों। सागर ने कहा इसमें एक चिप लगी है जो लोकेशन बताती है, जो मेरी वॉच से जुड़ी है। पीहू ने कहा ओके, लेकिन हम तो साथ ही है फिर क्यों। सागर ने कहा रख लो बस।
ज्यादा सवाल मत पूछो। इतना बोलकर सागर ने पीहू के गले में लॉकेट पहना दिया। फिर दोनों साथ में बाहर आ गए। दोनों ने चारों ओर देखा तो अभी भी अंधेरा था। सागर ने अपनी पीठ पर लैपटॉप वाला बैग टंग लिया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर आ गए। बाहर आते ही सागर ने चारों तरफ ध्यान से देखा। इस वक्त कोई दिख ही नहीं दिया। दोनों ने सामने देखा तो रक्त का ढेर था। दोनों की आंखें फिर नम हो गई। पीहू ने अपने कदम आगे बढ़ दिया, लेकिन सागर ने पीहू को वापस अपनी ओर खींच लिया और बोला, नहीं, वह अभी भी खतरा हो सकता है, हम दोनों इस तरफ चलते हैं। पीछे की ओर इशारा किया। पीहू ने कहा, ठीक है। दोनों उस जगह से दूर आ गए। सामने एक जंगल था। दोनों बस चले जा रहे थे। सागर ने पीहू को देखा और फिर साथ चले के लिए हाँ कह दिया। सागर ने अपने गले से एक लॉकेट निकलकर पीहू को दे दिया। पीहू ने कहा, ये क्यों? सागर ने कहा, ये माँ ने दिया था मुझे, आज से ये तुम रख लो। पीहू ने कहा, लेकिन क्यों? सागर ने कहा, इसमें एक चिप लगी है जो लोकेशन बताती है, जो मेरी वॉच से जुड़ी है। पीहू ने कहा, ओके, लेकिन हम तो साथ ही है, फिर क्यों? सागर ने कहा, रख लो बस, ज्यादा सवाल मत पूछो। इतना बोलकर सागर ने पीहू के गले में लॉकेट पहना दिया। फिर दोनों साथ में बाहर आ गए। दोनों ने चारों ओर देखा तो अभी भी अंधेरा था। सागर ने अपनी पीठ पर लैपटॉप वाला बैग टंग लिया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर आ गए। बाहर आते ही सागर ने चारों तरफ ध्यान से देखा। इस वक्त कोई दिख ही नहीं दिया। दोनों ने सामने देखा तो रक्त का ढेर था। दोनों की आंखें फिर नम हो गई। पीहू ने अपने कदम आगे बढ़ दिया, लेकिन सागर ने पीहू को वापस अपनी ओर खींच लिया और बोला, नहीं, वह अभी भी खतरा हो सकता है, हम दोनों इस तरफ चलते हैं। पीछे की ओर इशारा किया। पीहू ने कहा, ठीक है। दोनों उस जगह से दूर आ गए। सामने एक पहाड़ था, पर करे के बाद दोनों बस चले जा रहे थे। सामने एक घना जंगल था। तभी पीहू की एक आह की आवाज आई। सागर ने जब देखा तो पीहू के पैरों से एक सांप लिपटा हुआ था। सागर एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप रखे एक खंजर जो उसको लैब में ही मिला था, उसको निकल लिया और खंजर से सांप के शरीर को काट दिया। लेकिन तब तक सांप ने पीहू के पैरों में अपने दांत गड़ा दिए थे। सागर ने जल्दी से सांप को दूर फेंक दिया, लेकिन पीहू के पैरों से खून बहने लगा था। सागर ने जल्दी से रुमाल निकलकर पीहू के पैरों में बंध दिया था और पीहू को उठाकर जल्दी से आसपास देखने लगा। Sagara ko eka kabila dika jo jengala ke adivasi logo ka laga rahada. सागर ने जल्दी ही अपने कदम उस ओर बढ़ा लिए। काबिले के पास ही कुछ औरतें लकड़ियां चुन रही थी। जब उन्होंने एक बच्चे को एक लड़की को उठाकर लेट हुई देखा तो वो औरतें दोनों के पास चली गई। एक औरत जो उन सब से बड़ी थी, उन्होंने पीहू को पकड़ लिया। सागर जो अब तक पीहू को गोद में उठाए था, वो अपने घुटने के बाल बैठा गाए। दूसरी औरत ने सागर को संभाला। सागर के हाथ से भी खून बह रहा था। जब उसने सांप को उठाया तभी उसके दंत सागर हाथों में लग गए थे, जिससे उस पर भी जहर का असर हो रहा था। पीहू के पैरों से खून बहता देख औरतें जल्दी से दोनों बच्चों को अपने काबिले में ले आए और उनके काबिले के वेद के पास ले गई। वेद ने जब दोनों बच्चों को देखा तो उन्होंने जल्दी से दोनों को खाट पर लेटने को कहा और फिर पीहू के पैरों को देखकर कहा, सांप ने काटा है। वेद ने जल्दी से अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उनकी पत्नी जल्दी से अपने बाहर आई। आते आते वो अपने पल्लू से अपने हाथ पूछते हुए आए और कहा, क्या हुआ? Atana balate hai samain dubako ko dekha jeen hatha ab ataka nile ho gaida. उन्होंने अपने पति की ओर देखा। वेद ने जल्दी से दोनों बच्चों के लिए जड़ी बूटी और लेप लाने को कहा। उनकी पत्नी जल्दी से अंदर गई और जल्दी ही लेप और दवाएं लेकर आ गई। वेद ने जल्दी से पीहू के मुंह में कुछ बूंदे दवाई की डाल दी और अपनी पत्नी से लेप लगे को कहा। फिर सागर के मुंह में भी कुछ बूंदे डाली और फिर उसके भी हाथ पर लेप लगा दिया। तब जाकर बूढ़े वेद ने एक चैन की सांस ली और पास हो खड़ी औरत जिसका नाम रूपा था उससे कहा, क्यों रूपा, ये लोग कहाँ मिले तुझे? रूपा ने कहा, हम लोग जंगल की तरफ लकड़ियां चुन रहे थे, बस वही ये लड़का इस लड़की को गोद में उठाया आ रहा था। सागर की तरफ देखकर रूपा ने कहा। बूढ़े वेद ने कहा, अच्छा, लेकिन ये दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? रूपा ने कहा, मुझे नहीं पता, बच्चों के कपड़ों पर तो खून लगा है। दोनों बच्चों ने कपड़े नहीं बदले थे, इसलिए रूपा ने देखे हुए कहा। बूढ़े वेद की पत्नी ने कहा, अब इन दोनों की जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं है, कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो तो जरा, दोनों को अच्छे घर के लगा रहे हैं। दोनों औरतें जो सागर और पीहू को लेकर आई थी उन्होंने हाँ में सर हिला दिया।
बूढ़े वेद ने कहा अब तुम सब जाओ, इनको होश आने में वक्त लगेगा। और हाँ, मुखिया के आते ही उनको मेरे पास भेज देना। एक औरत जो मुखिया की पत्नी थी, उसने कहा थी है बाबा वो अभी जंगल गए हैं, आते ही आपके पास भेज दूंगी। इतना बोलकर सभी वहां से चले गए। वेद की पानी ने दोनों बच्चों को देखा और फिर कहा, क्या लगता है जी आपको? वेद ने कहा, ठीक हो जाएगी दोनों, तुम फिक्र ना करो। इतना बोलकर बूढ़ा वेद वही पास में रखी खाट पर बैठा गया। शाम होने को आए अब तो, वेद की पत्नी ने चिंता जताते हुए कहा। वेद भी थोड़े परेशान लग रहे थे, तभी सागर के हाथ हिलाने लगे। जी ने देखकर वेद की पत्नी ने कहा, जी लड़के को होश आ रहा है, देखो। सागर ने धीरे से आंखें खोल ली, ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा था। सागर ने फिर अपना सर आस-पास देखने के लिए घुमाया। Tiyuziko aka bujerga adami dika, usain jaldi se uthain kikazisa ki, tabi veda ki patni aj kara sagara se boli, arbeta ruko abi tumako, kamajori rahaji thori। इतना बोलते हुई सागर की बैठने में मदद करने लगी। अब आगे, शाम होने को आए अब तो, वेद की पत्नी ने चिंता जताते हुए कहा। वेद भी थोड़े परेशान लग रहे थे, तभी सागर के हाथ हिलाने लगे। तभी वेद की पत्नी ने कहा, जी लड़के को होश आ रहा है, देखो। सागर ने धीरे से आंखें खोल ली, ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा था। सागर ने फिर अपना सर आस-पास देखने के लिए घुमाया। Tiyuziko aka bujerga adami dika, usain jaldi se uthain kikazisa ki, tabi veda ki patni aj kara sagara se boli, arbeta ruko abi tumako, kamajori rahaji thori। इतना बोलते हुई सागर की बैठने में मदद करने लगी। सागर ने पास में ही लेटी पीहू को देखा और फिर जल्दी से लड़खड़ाते हुई पीहू के पास जाने लगा। वेद की पत्नी ने उसको सहारा नहीं दिया होता तो सागर नीचे गिर जाता। सागर ने पीहू को उठाने के लिए उसके गालों को थापथापाया और वेद की पत्नी की ओर देखकर सागर ने पानी डबडबाए आंखों से पूछा, ये अब तक होश में क्यों नहीं आई? बूढ़े वेद ने कहा, बेटा बच्ची को जल्दी होश आ जाए, तू अभी कमजोर हो, अभी आराम करो। सागर ने ना में सर हिला दिया और वही पीहू के पास घुटनों के बाल बैठ गया और पीहू का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़े वेद ने कहा, को ठीक है बैठा। तभी अपनी पत्नी को देखकर बूढ़े वेद ने कहा, इसके लिए कुछ खाने को ला दो और पानी भी। इतना बोला कर वेद ने सागर को देखा और कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तभी मुखिया और उसकी पत्नी रूपा भी वहां आ गए। मुखिया ने बूढ़े वेद को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बाबा रूपा ने बताया बच्चों के बारे में। वेद ने कहा, हम अभी ही एक बच्चे को होश आया। सागर की ओर इशारा करते हुए कहा। मुखिया ने सागर के पास जाकर प्यार से सागर के सर पर हाथ रखा और सागर से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सागर ने जवाब दिया, सागर। खेल ने फिर पीहू की तरफ इशारा किया और कहा, इस बच्ची का नाम क्या है? सागर ने फिर 2 शब्दों में जवाब दिया, पीहू। सागर चुप हो गया। मुखिया ने फिर सागर से कहा, बेटा तुम इस जंगल में कैसे आ गए? सागर ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, हम खो गए थे। सिया को सागर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सागर की ओर देखते हुए मुखिया ने कहा, बेटा आपके कपड़ों पर खून कहाँ से आया? सागर उनकी बात सुनकर चुप हो गया। अपने साथ हुए हादसे के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। Sagara ki kupi dekakara mukia niaj usas, kucha bi puchana thika nahi samaja, lekina fira bi। मुखिया ने कहा, सागर बेटा तुम मुझे अपने घर वालों का पता बता दो। जब सागर ने घर वालों के बारे में सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सागर की आंखों में आंसू देखकर मुखिया और बाकी सभी लोग घबरा गया। मुखिया ने सागर को चुप करवाते हुए प्यार से कहा, अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो फिर हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? सागर ने मुखिया की ओर देखकर कहा, आपके पास फोन है क्या? मुखिया ने कहा, हाँ फोन तो है मगर उसमें यहाँ पर सिग्नल नहीं आता है। सिग्नल के लिए हमें जंगल से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। अपने घर वालों का नंबर दे दो, मैं उन्हें फोन कर यहाँ बुला लूंगा। सागर ने कहा, ठीक है। सागर को अपने हाथ पर कुछ हलचल महसूस हुई। देखा पीहू को होश आ रहा था। इनको होश में आता देख सागर ने एक राहत की सांस ली। मैंने देखा बच्चे अपनी आंखें खोल रही है तो उसने बूढ़े वैसे कहा, बाबा बच्चे को होश आ रहा है। बूढ़े वेद ने आगे आकर पीहू को देखा। तब तक पीहू ने अपनी आंखें खोली थी। जब उसने सामने अनजान लोगों को देखा तो वह घबरा गई। तभी उसके कानों में सागर की आवाज आई, पीहू में ही हूँ। पीहू ने सागर की आवाज सुनकर अपना सर सागर की ओर घुमाया। सागर को अपने सामने देखकर पीहू ने भी एक राहत की सांस ली।
मुखिया ने दोनों बच्चों को ठीक देखकर बूढ़े वेद से कहा, आज रात उन दोनों को नहीं आराम करने दें। कल सुबह में मैं जाकर उनके घर वालों को खबर कर दूंगा। मैंने कहा, हाँ यही अच्छा रहेगा। मुखिया ने फिर सागर की ओर देखकर कहा, तुम मुझे अपना घर वालों का नंबर दे दो, वह सभी परेशान हो रहे होंगे। सागर ने कुछ नहीं कहा। सागर ने कहा, क्या आप हम लोगों को शहर तक छोड़ सकते हैं? मुखिया ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कल सुबह तुम लोगों को शहर तक छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने घर वालों का नंबर बता दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वह लोग आकर तुम्हें सही सलामत लेकर चली जाएंगी। सागर थोड़ी देर चुप रहा। सागर ने कहा, मेरा बैग कहाँ है? पुणे में इतनी कहाँ, वह अंदर रखा है। सागर ने कहा, मेरा बैग ला दीजिए मुझे। बूढ़े वेद में अंदर जाकर सागर का बैग लाकर उसे दे दिया। Sagara Nahim Bega Aka Papara Nikala or Apania Nikalakara Usamem Apane Dadaji Khan Ambara Likakara Mukia Kodadia. मुखिया ने कहा, बेटा आज रात तुम लोग नहीं आराम करो, कल सुबह जाकर मैं तुम्हारे घर वालों को खबर कर दूंगा। सागर ने कहा, ठीक है, यह मेरे दादाजी का नंबर है, आप उनसे कह दीजिएगा कि आपको ये नंबर सागर ने दिया है। मुखिया ने कहा, ठीक है। वेद की पत्नी ने दोनों बच्चों को खिचड़ी लाकर दी। सागर ने पीहू को खिचड़ी की कटोरी देते हुए कहा कि लो इसे खा लो पीहू। सागर के हाथों से खिचड़ी की कटोरी लेकर पीहू खाने लगी। सागर की बैठने में मदद की। सागर ने जब पीहू को खिचड़ी खाते देखा तो वह भी खाने लगा। दोनों बच्चों को देखकर वेद की पत्नी ने बूढ़े वेद से कहा, लड़का इस लड़की का कितना ख्याल रखता है, पता नहीं दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ है। वेद ने भी अपनी पत्नी की बात में सहमति जताते हुए हामी भर। अब आगे सागर ने कहा, ठीक है, यह मेरे दादाजी का नंबर है, आप उनसे कह दीजिएगा कि आपको ये नंबर सागर ने दिया है। मुखिया ने कहा, ठीक है। वेद की पत्नी ने दोनों बच्चों को खिचड़ी लाकर दी। सागर ने पीहू को खिचड़ी की कटोरी देते हुए कहा कि लो इसे खा लो पीहू। सागर के हाथों से खिचड़ी की कटोरी लेकर पीहू खाने लगी। सागर की बैठने में मदद की। सागर ने जब पीहू को खिचड़ी खाते देखा तो वह भी खाने लगा। दोनों बच्चों को देखकर वेद की पत्नी ने बूढ़े वेद से कहा, लड़का इस लड़की का कितना ख्याल रखता है, पता नहीं दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ है। वेद ने भी अपनी पत्नी की बात में सहमति जताते हुए हामी भर दी। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सागर और पीहू ने अपना खाना खत्म कर लिया। वेद की पत्नी ने दोनों को सोने के लिए बिस्तर लगा कर दे दिया। दोनों बच्चे काफी थक गए थे, इसलिए बिस्तर पर लेटे ही दोनों सो गए। अगली सुबह मुखिया अपने कहे अनुसार दोनों बच्चों को लेने आ गए। कल रात सागर ने मुखिया को शहर तक छोड़ने को कहा था। सागर और पीहू दोनों ही जाने के लिए तैयार थे। बूढ़े वेद और उसकी पत्नी ने दोनों को कुछ दिन आराम करने को कहा, लेकिन सागर ने माना कर दिया। वो जल्द से जल्द वापस अपने घर जाना चाहता था। उसको दोनों की सुरक्षा की चिंता थी और वो इस काबिले पर भी कोई परेशानी नहीं आने देना चाहता था। दोनों ने वेद और उसकी पत्नी से विदा ली और सागर ने पीहू का हाथ पकड़ लिया और दोनों मुखिया के पीछे चलने लगे। अभी सभी जंगल के बीच से निकल ही रहे थे, तभी मुखिया को आसपास कुछ हलचल होने का एहसास हुआ। मुखिया ने तुरंत दोनों बच्चों को अपने पीछे कर लिया। तभी दो लोग अपने हाथों में बंदूक लेकर उनके सामने आ गए। Mukia ne dono logo ko dekha jean sahar nakaba se chupe weda. मुखिया ने दोनों से पूछा, कौन हो तुम लोग, इस तरह से रास्ता क्यों रोका? Eka nakaba vale adami jo lamba ora modada, usain kaha. हम कौन हैं, ये तू जानकर क्या करगा? मुखिया ने कहा, हमरा रास्ता क्यों रोका? Dasar adami ne kaha, jazain eka lala ranga ki sarda, para lamba sa overa kota pahana rakada. वो बोला, मुखिया से, तू जो भी है, इन दोनों बच्चों को हमारे हवाले कर और निकल ये से, वरना बेमौत मर जाएगा। सागर जो अब तक चुप था, उसने मुखिया के हाथ को पकड़कर पीछे खींचा और खुद आगे आते हुए बोला, क्या चाहते हो तुम लोग? मोटे आदमी ने कहा, तुम दोनों को मराना चाहते हैं। इतना बोलकर दोनों जोर से हंसने लगे। सागर ने उनकी बात सुनी तो थोड़ा खबर गया, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन इनको जाने दो। मुखिया की ओर देखकर सागर ने कहा। सागर की बात सुनकर मुखिया ने कहा, बेटा मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तुम डरो मत। सागर ने कहा, मुखिया आप चले जाइए ये से। सागर की बात सुनकर मुखिया ने ना में सर हिला दिया और सागर को खींचकर अपने पीछे कर दिया। दोनों आदमी जो अब तक गंताने खड़े थे, उसमें से एक ने कहा, भाई क्या इन सभी को साथ में खत्म कर दे? मोटे आदमी ने कहा, हाँ लागत तो मुझे भी यही है। तभी सागर ने देखा दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उसने मौका देखा कर नीचे से मिट्टी उठाकर दोनों आदमियों की आंखों की ओर फेंक दी।
दोनों आदमियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ हिस हो सकता है। दोनों की आंखों में धूल जाते ही मुखिया ने जल्दी से पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से एक आदमी के हाथ को निशान बनाकर फेंका और गन आदमी के हाथ से नीचे गिर गई। तब तक सागर ने दूसरे आदमी के हाथ पर पत्थर से हमला कर दिया। पत्थर लगने से गन उस आदमी के हाथ से भी गिर गई। सागर ने जल्दी से गन उठाकर दूर फेंक दी। Tabataka Mukia ne modadami ko dakadia, or a nice giradia. मुखिया ने लकड़ी के टुकड़े से दूसरे आदमी के सर पर वार किया। Overa corda vale adami ke sara para kota lagagai, sagara ne jaldi se mukia ko bagan ko kaha. और सागर ने पीहू का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी, लेकिन मुखिया ने दोनों आदमियों को रोकने के लिए उन पर वार करते रहे और सागर को कहा, तुम लोग भागो यहाँ से, मैं इनको रोकता हूँ। सागर ने पीछे पलटकर देखा और मुखिया को साथ चलने को कहा, लेकिन मुखिया ने दोनों को जल्दी से यहाँ से जाने का कहा। सागर और पीहू दोनों रुक गए, लेकिन मुखिया के कहने पर सागर और पीहू जंगल में भाग गए। दोनों आदमी अब तक उठा गए थे। मोटे आदमी ने मुखिया को पकड़ लिया और उसके सर पर एक पत्थर से वार कर दिया। Mukia vaha bahosa hogai, dono adamiam ne kuda ko samhala asa pasa dekha, lekina sagara ora pihu unako nahi dika. दोनों आदमी मुखिया और छोड़कर सागर और पीहू के पीछे भागे। इधर सागर और पीहू दोनों जंगल में भागे जा रहे थे। दोनों को ही रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा था। Dono basa baga rahida, dono bagateway akakai ke pasa gai jaha nice nadi baha rahiti. Dono kai ke kaner karida, lekina tabi unak pitchvo du adami be a guy. मोटे आदमी ने दूर से ही सागर को देखाकर जोर से कहा, बच्चे अब कहाँ जाएगा तू, तुझे तो आज मरना ही होगा। इतना बोलते हुए दोनों उसने के पास आ गए। Sagara ne pitch dekha to gahari nadi ti, ora age danam adami. पीहू अब तक सागर का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसने भी एक बार पीछे देखा और फिर सागर को। दोनों आदमी अब उनके पास आ रहे थे। दोनों आदमी अब बस 2 कदम की दूरी पर थे। तभी पीहू ने सागर को पीछे खींचा, जिससे से सागर का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों खाई में गिरने लगे। मोटे आदमी ने आगे आकर सागर के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों अब तक नीचे गिर गए। एक जोर की आवाज आई पानी में गिरने की। तभी सागर जो सो रहा था, उसकी नींद खुल गई। सागर ने देखा तो वो अपने रूम की बालकनी में सो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और खुद से की कहा, पीहू, मेरा दिल जाता है, जिसे मैं उस दिन बच गया था, तुम भी बच गई होगी। उस दिन खाई से गिरने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक किनारे पर था और मेरे हाथ में बस ये तुम्हार बेरशिलेट था। तुमको मैंने कितना ढूंढा। सागर खुद से ही बातें कर रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं तुमको इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं तुम कहाँ हो। Aba age, tabi sagara jo so rahada, yusaki ninda kulagai. सागर ने देखा तो वो अपने रूम की बालकनी में सो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और खुद से की कहा, पीहू, मेरा दिल जाता है, तुम जिंदा हो। उस दिन खाई से गिरने के बाद जब मुझे होश आया तो किनारे पर था और मेरे हाथ में बस ये तुम्हार बेरशिलेट था। तुमको मैंने कितना ढूंढा। सागर खुद से ही बातें कर रहा था और सागर आगे बोला, मैंने जो लॉकेट तुमको दिया था वो मेरी माँ का लॉकेट था। मैंने तुमको कितना ट्रेस किया, लेकिन मुझे तुम्हारी लोकेश कभी मिली ही नहीं। शायद पानी की वजह से वो चिप खराब हो गई होगी, या तुमने उसे खो दिया। सागर खुद से ही सवाल कर रहा था और खुद को ही जवाब दे रहा था। पीहू, तुम कहाँ हो? एक दर्द भरी आह सागर के मुंह से। दादाजी के आदमियों ने पूरा जंगल में तुमको ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं तुमको इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं तुम कहाँ हो। Sagara ki akam isa vakta namati, sagara bola usadina mujhe tumara hatha nahi charana kahida. इतना बोलकर वो नम आंखों से ऊपर आसमान में देखने लगा। इधर अब सिया की नींद भी खुल गई थी। सिया की आंखें खुलते ही वो बिस्तर से उठाकर टाइम देखने लगी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। बाहर अब हल्की रोशनी होने लगी थी। Shah balakani memkari ho kara samain bajas ko dekain laji, subaha saraja ki karain bajas memapani sunahari karain bikara rahiti, jeez bajaka kamaka rahada. सिया थोड़ी देर अपने सामने उस सुंदर नजरे को देखती रही, अपनी बाहें फैलाकर सुबह की ठंडी हवा को खुद में महसूस करने लगी। तभी बाहर बगीचे में सिया की नज़र सागर पर जाकर रुक गई, जो अभी अभी बगीचे में आया था और अपने स्लीपर उतरकर बगीचे की घास पर घूम रहा था। सागर को उठाते से ही काफी बेचैनी हो रही थी।
वो खुद को शांत करने के लिए बगीचे में आ गया। सिया सागर को देख रही थी। सागर शांति से घास पर घूम रहा था। उसने अभी तक बालकनी में खड़ी सिया को नहीं देखा। सिया थोड़ी देर बाद बालकनी से वापस कमरे में आ गई और फिर वो बाथरूम में चली गई। सागर भी थोड़ी देर घूमने के बाद वापस अपने रूम में आ गए और फ्रेश होने के लिए चला गए। थोड़ी देर बाद सर्वेंट ने आकर सागर को चाय और नाश्ता दिया। सागर ने विहान को देखा जो आराम से सो रहा था। सागर ने चाय नाश्ते के बाद विहान के पास जाकर उसको उठाते हुए कहा, Baka Yutha, Skula Jana Hai, Yutha, Vahana Thori Dara Bistara Para Idara Udara Gumata Raha Fira Yutha Kara Bathat Hubola Guda Morning Adida. सागर ने प्यार से विहान के गालों को खींचा और कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। विहान उठाकर सागर पास आकर खड़ा हो गया और बोला, डेडा आज विहान स्कूल नहीं जाना चाहता। तो सागर ने कहा, पर क्यों नहीं जाना विहान को स्कूल? Vahana Bola, Vahana Asia Dida K Satha Gumain Jaga. सागर ने कहा, घूमने तो हम संडे को भी जा सकते हैं ना विहान? सागर बोला। तो विहान ने कहा, नहीं विहान को तो आज ही जाना है और अपनी नई दोस्त को भी साथ लेकर जाना है। सागर ने जब विहान की बात सुनी तो उसने कहा, अच्छा तो आपको अपनी नई दोस्त के साथ घूमने जाना है? विहान बोला, हाँ। सागर ने कहा, ठीक है, लेकिन डेडा को तो आज ऑफिस जाना है। Vahana Bola to Abba Vahana Ko Office Agumain Lakalo, Abba Sagara Kupa Hogaya, Usaka Yi Beta, Bahuda Hai Badamasa Hoda Ya Rahada. Sagara Muscarate Way Bola Aka Thika Hidita Vahana Ko Office Agumain Lajage, Thika Hai. Vahana Bistara Para Uchalate Way Bola, Dita U Arabesta Dita. इतना बोलकर विहान जल्दी से अपने रूम में चला गया और सीधा अपने बाथरूम में घुस गए। और थोड़ी ही देर बाद विहान रेडी होकर फिर से सागर के रूम में आ गया। Sagara Ne Jaba Vahana Ko Ready Dekata Bola, Oha to Vahana to Ready Be Hogaya. विहान बोला, हाँ डेडा। सागर ने विहान को टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपका कर नाश्ता करो। विहान जल्दी से टेबल के पास चला गया। उसने सागर से पूछा, डेडा आप नाश्ता नहीं कर रहे? तो सागर ने कहा, मैंने नाश्ता कर लिया बच्चा, आप करो। और सागर अपनी टाई बांधने लगा। सागर ने एक सर्वेंट को बुलाकर सिया को भी रेडी होने का बोला दिया। सिया अपने रूम में बैठा कर नाश्ता कर रही थी, तभी सर्वेंट ने आकर सिया को कहा कि मेम सर ने आपको रेडी रहने का बोला है ऑफिस के लिए। सिया ने कहा, ठीक है, और जल्दी से नाश्ता किया। तभी श्याम दीदी कमरे में आते हुए सिया की तबीयत के बारे में पूछती है। सिया श्याम दीदी से कहती है कि वो अब ठीक है। श्याम दीदी अपने साथ सिया के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। उन्होंने सिया को बैग देते हुए कहा, ये मैं आउट हाउस से लेकर आए हूँ। सिया ने कहा, थैंक यू दीदी। श्याम जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैडम थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिया ने कहा, दीदी आप मुझे फिर सिया बोल सकती है। Shama Ji Ne Mukura Kara Sara Hiladia, Vo Saba Sha Ke Ruma Se Kali Gai. Sagara Ora Vahana Biaba Nice Ola Memagaida, Vahana Ne Rade Ko De Ka Kara Kusa Hotwe Kaha, Rade Kaku Asia Vahana Bi Dida Ke Satha Office Ajayega. Rade Ne Bi Mukura Kara Vahana Ko De Ka Ora Yusa Se Pucha Aka to Vahana Kya Karaga Office Amem. तो विहान सोचने लग कि वो क्या करेगा। थोड़ी देर बाद मासूमियत से बोला विहान। विहान ने तो अभी सोचा ही नहीं कि विहान क्या करेगा। विहान की बात पर सागर मुस्कुराने लगा और राधे भी। तभी रॉय ने आते हुए कहा, Roya Kaku Vahana Ko Asia Pura Office Agumage, Ora Fira Vahana Ko Ice Cream Abi Kilange. विहान खुश होकर उछलते हुए रॉय के पास चला गया और रॉय ने विहान को गोद में उठा लिया। तभी सिया भी नीचे आ गई। सागर ने एक बार सिया को देखा। सिया ने सिंपल सा वाइट कुर्ता और उस पर ब्लैक पैंट्स पहनी थी। एक हाथ में कड़ा पहन था और दूसरे हाथ में की पट्टी बंधी थी जो डॉक्टर ने बांधी थी, और बाल जो उसकी कमर तक आते थे उनको समेटकर जुड़ा बना रखा था। Simpala Ora Sundara Laga Rahi T, Sha Nice 8 High Roya Ora Rade Ko De Ka Halka Sa Mukiradi. और रॉय और राधे ने भी बस अपना सर हिला दिया। तभी विहान जो अब तक रॉय की गोद में था उसने तुरंत ही रॉय को खुद को नीचे उतरने को कहा और विहान उतर कर सीधा सिया के पास चला गया। आप सभी रीडर्स का शुक्रिया, लाइक कमेंट और शेयर करते रहे के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरी कहानी को पढ़ने के लिए और जुड़े रहे सागर और पीहू की कहानी को जानने के लिए। दोनों की जिंदगी में क्या मोड़ आते हैं। Aba Age, Tabi Sha Bi Nice a Guy, Sagara Ne Akabara Sha Ko De Ka. सिया ने सिंपल सा वाइट कुर्ता और उस पर ब्लैक पैंट्स पहनी थी।
एक हाथ में कड़ा पहन था और दूसरे हाथ में पट्टी बंधी थी जो डॉक्टर ने बांधी थी, और बाल जो उसकी कमर तक आते थे उनको समेटकर जुड़ा बना रखा था। Simpala ora sundara laga rahi ti, sha nisate hi roya ora rade ko dekha halka sa mukira dedi hi. और रॉय और राधे ने भी बस अपना सर हिला दिया। तभी विहान जो अब तक रॉय की गोद में था उसने तुरंत ही रॉय को खुद को नीचे उतरने को कहा और विहान उतर कर सीधा सिया के पास चला गया। सिया ने जल्दी से नीचे झुककर विहान को उठा लिया। सिया ने विहान के गालों पर किस कर दिया जिसे विहान खुश हो गया और उसने भी सिया के गालों को चूम लिया। तभी सागर जो इतनी देर से खुद को इग्नोर होता हुआ महसूस कर रहा था वो सोफे से खड़ा होते हुए बोला, Vahana kailaba, Vahana nabi ha mem sara hila dia tabi sha ne sagara ko dekha kara yuzako visa karate we kaha, guda marninga sara. सागर ने बस सर हिला दिया और आगे चलने लगा। रॉय सागर के आगे ही था। उसने जल्दी से कार का डोर ओपन किया तो सागर बैक सीट पर बैठा गए। Rade ne dravina sita samhalali, abi bi bikadora opanada. लेकिन सिया हिचकिचाकर कभी पीछे की सीट पर सागर को देखती तो कभी आगे की सीट को। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बैठे। तभी रॉय ने देखा सिया को जो बैक सीट पर बैठने ने हिचकिचा रही है। रॉय ने अपने हाथ से बैक सीट पर बैठे का इशारा कर दिया। क्योंकि विहान अब भी सिया की गोद में था तो सिया को पीछे बैठना पड़ा। रॉय ने डोर बंद किया और गार्ड्स जो दूसरी गाड़ियों में बैठे थे उनको चलने का इशारा किया और राधे की पास वाली सीट पर बैठ गए। राधे ने कार स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। सिया विहान के साथ बाहर देख रही थी। विहान जब कुछ नया आता तो सिया को बताने लगता। कभी रोड पर चलती कार दिखता तो कभी बिल्डिंग, कभी पार्क तो कभी कुछ। विहान बस बोले जा रहा था और सिया शांति से उसकी बातें सुन रही थी। Vahana Asia Bahuda Kusada, Sagara Hamesa Kama Membiji, Rahane K Karana Vahana Ko Kama Tema Depatada, Para Sagara Ko Jaba B Tema Malata Voapana Tema Vahana K Satha Hai Gujaratada. Sagara Dono K Deka Rahada. Dono Apani Hai Dunia Memgumada, Kala Hai Milda Dono, Shah Ora Vahana Lekina. अब दोनों को देखकर लग रहा था जैसे दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते जानते। सागर जो इतनी देर से शांत बैठा वो विहान से बोला, बच्चा चलो इधर आओ डेडा के पास। तो विहान ने ना में सर हिला कर कहा, डेडा विहान अपनी नई दोस्त को अपना शहर दिखा रहा है। आप तो विहान को गोदी में बैठाकर फोन पर काम करने लगे हैं। आप काम करो, विहान दोस्त से बात कर रहा है। आप तो विहान को बोर कर देते हो। Vahana ki bata suna Sagara ne Vahana Kogura, Ora Kuda se hi barabarate we kaha, Vaha beta, Dasta mili tadita buringa hogai, Bahuda ak. विहान की बात सुन राधे और रॉय भी हंसने लगे। तभी सागर ने दोनों को व्यू मिरर में देखकर घूरा। दोनों एकदम से शांत हो गए और उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। सिया भी विहान की बात सुनकर सागर को देखने लगी। सिया के देखते ही सागर ने अपने चेहरे के कठोर भाव बदल गए और वो नॉर्मल हो गया। सिया को विहान की बात पर हंसी तो आ रही थी, लेकिन सागर वो अपनी हंसी को दबा लेती है और विहान से कहती है, विहान आपके डेडा को ऑफिस का ढेर सारा काम होता है, इसलिए वो बिजी रहते हैं अपने फ़ोन में। तो विहान हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। थोड़ी देर में सभी ऑफिस पहुंच जाते हैं। राधे कार को ऑफिस के सामने रोक देता है तो रॉय उतर कर सागर के लिए डोर ओपन करता है। तब तक सिया भी नीचे उतर जाती है। राधे कार आगे पार्किंग की ओर ले जाता है। सागर कार से उतरकर ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ने लगता है और रॉय अपने हाथों में सागर का लैपटॉप बैग पकड़कर उसके पीछे जाने लगता है। सिया कार से उतरकर सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखने लगती है। Kuri building a glasa ke karana kamaka rahi ti, Shane atani bari building a deki to Usaki nigaham vaha tika jadi hai, Ora sha boli katani sundara hai building a. तो विहान बोला, हाँ, और डेडा का ऑफिस तो सबसे ऊपर है, जहाँ से पूरी सिटी दिखती है। सिया विहान की बात पर मुस्कुरा दी। दोनों तो वही खड़े होकर बातें कर रहे थे। जब सागर ने अंदर आकर आपने पीछे देखा है तो बस रॉय नजर आता है। तो सागर रॉय से पूछता है, दोनों कहाँ है? To Roya ne bi Diana dia, Roya ne pitch dekha to koi nahi da, Roya bola bosa mem dekata hu. इतना बोलकर रॉय मेन डोर की ओर चला जाता है। बाहर आया तो सिया और विहान नीचे अब भी सीढ़ियों के पास खड़े थे। रॉय कुछ बोलता तभी उसको राधे दिखा जो सिया के पास ही जा रहा था। राधे कार पार्क कर दोनों के पास आते हुए बोला, आप लोग अभी तक यहाँ क्या खड़े हो?
तब सिया को ध्यान आया। सिया से कहा, वो हम तो बस बिल्डिंग को देखा रहे थे। तो राधे ने हंसते हुई कहा, तो क्या बिल्डिंग को बाहर से ही देखना है या अंदर भी चलना है? सिया थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अपना सर बस हाँ में हिला देती है। सिया विहान को नीचे उतरकर उसका हाथ पकड़कर राधे के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगती है। सभी रॉय के पास पहुंच जाते हैं। रॉय ने विहान को देखकर कहा, चलो विहान, मैं आपको उठा लूं। विहान ने कहा, नहीं, मैं दोस्त के साथ ही रहूंगा। फिर सभी चलते हुए सागर के पास चले जाते हैं। सागर किसी से बात कर रहा था, इसलिए उसकी पीठ उन लोगों की ओर थी। तभी सागर की गुस्से वाली आवाज सिया के कानों